इस वीडियो में हम करने वाले हैं VMS TMT लिमिटेड का IPO रिव्यू। इस कंपनी के पूरे IPO को हम बिल्कुल ही बारीकी से रिव्यू करेंगे। इसके रिव्यू में सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में, ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे IPO के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी GMP को और एंड में हम अपना एक कंक्लूजन रखेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि इस IPO के अंदर अप्लाई करके हमारा पैसा बन सकता है या फिर नहीं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं कंपनी से कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। VMS TMT लिमिटेड की शुरुआत 2013 में हुई थी। इस कंपनी का जो मेन काम है वो TMT बार्स यानी जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं सरिया, जो 8 mm और 12 mm के होते हैं, वो बनाने का। साथ ही में कंपनी का स्क्रैप और बाइंडिंग वायर बनाने का भी काम है। इसका जो मेन प्लांट है वो भयालगांव गुजरात के अंदर है। और इस कंपनी के अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो इसके 3 डिस्ट्रीब्यूटर और 227 डीलर्स हैं जो इनका पूरा कारोबार चलाते और संभालते हैं, जिनसे हमें इस कंपनी का नेटवर्क पता लगता है। ये कंपनी 2022 से अपने TMT को गुजरात में सेल आउट कर रही है। इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू वो ज्यादातर गुजरात से ही आता है। तो यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं ये जो कंपनी है, ये जो घरों में और या फिर कंस्ट्रक्शन होते टाइम पर बड़े बड़े सरिये लगते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस IPO के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं बात करूंगा इस IPO की ओपनिंग डेट की, तो वो 17 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक का रहने वाला है। इसके बीच में आप इस IPO के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात अगर अलॉटमेंट की, तो वो आपको 22 सितंबर को देखने को मिलेगी। और इसकी अलॉटमेंट जो है वो के फिनटेक के साइट पर है, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। जब भी अलॉटमेंट आएगी तो आप वहां से जाकर के अपने अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 तारीख को यानी कि 23 सितंबर को उनका रिफंड कर दिया जाएगा। अगर जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 23 सितंबर को ही जो उनके शेयर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस कंपनी के IPO की जो लिस्टिंग है वो आपको 24 सितंबर को देखने को मिलेगी। यानी आप 24 सितंबर को सुबह 10 बजे इस कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ये तो हमने टाइमलाइन डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस IPO के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस IPO का जो इशू साइज रहने वाला है वो 148 करोड़ का रहने वाला है और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। इस IPO की अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 94 रुपीज से लेकर के 99 रुपए तक का देखने को मिलेगा। और इसके एक लॉट के अंदर 150 शेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक लॉट रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है तो आपकी जो अमाउंट है वो 14,850 रुपए की लगने वाली है। और इस IPO की जो लिस्टिंग है वो NSE प्लस BSE दोनों पर होगी। अब हम इस IPO के रिजर्वेशन कोटा के बारे में जान लेते हैं। ये अपना 30% का जो स्टेक है वो QIB को ऑफर कर रहे हैं। रिटेल सेगमेंट को सबसे ज्यादा स्टेक ऑफर कर रहे हैं जो कि है 50% का, और जो बचा हुआ 20% है उसको NII यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। ये तो हमने IPO की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में और पता लगाते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ के हैं और इनकी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2023 से लेकर के 30 जून 2025 तक की है। इनका जो असेट है मार्च 2023 के अंदर 227 करोड़ का था। 31 मार्च 2024 को इंक्रीज होकर हो जाता है 284 करोड़ और 31 मार्च 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 412 करोड़ का। 30 जून 2025 में अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 449 करोड़। यानी इनके जो असेट्स है साल दर साल अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में यानी रेवेन्यू के बारे में कि कंपनी के पूरे कारोबार से कंपनी के पास कितना पैसा है। मार्च 2023 के अंदर 882 करोड़, मार्च 2024 के अंदर ये कम होकर हो जाता है 873 करोड़ और मार्च 2025 के अंदर दोबारा ये डिक्रीज होकर हो जाता है 771 करोड़ और 30 जून 2025 को अगेन डिक्रीज होकर हो जाता है 213 करोड़। इनका जो रेवेन्यू है वो साल दर साल काफी ज्यादा गिरते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस IPO के प्रॉफिट्स के बारे में कि कंपनी के कारोबार से इनके पास कितना पैसा बचा एज अ प्रॉफिट। तो 2023 के अंदर मात्र 4 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 13 करोड़ का और मार्च 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 15 करोड़ का। ये जून 2025 के अंदर हो जाता है 8.58 करोड़ का। इनकी जो बैलेंस शीट है काफी ज्यादा घुमाऊ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके नेटवर्थ के बारे में। मार्च 2023 के अंदर इसका जो नेटवर्थ था वो 30 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 46 करोड़। 2025 में अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 73 करोड़ और जून 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 81 करोड़। इनका जो नेटवर्थ है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इनके कम हो रहे हैं लेकिन नेटवर्थ और प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात हो जाती है कि कंपनी ऐसा कैसे कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में यानी कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एज अ रिजर्व रखा हो। तो 2023 के अंदर 18 करोड़, 2024 में इनके रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होकर हो जाते हैं 33 करोड़ के। मार्च 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 38 करोड़। 30 जून 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाते हैं 47 करोड़। इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस है साल दर
साल इंक्रीज होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बोरोइंग्स के बारे में कि यानी कंपनी के ऊपर टोटल कितना लोन है। 2023 के अंदर 162 करोड़ का लोन था। 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 197 करोड़ का लोन। मार्च 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 275 करोड़ और जून 2025 में ये दोबारा से इंक्रीज होकर हो जाता है 309 करोड़ का। इनकी जो बोरोइंग्स है वो साल दर साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। हालांकि इनकी जो रिजर्व एंड सरप्लस से इतने खास नजर नहीं आ रहे। बाकी जो इस कंपनी का आईपीओ का मार्केट कैप रहने वाला है वो 491 करोड़ का रहने वाला है और इनके ऊपर करेंटली जो लोन है वो यहाँ पर 309 करोड़ का है। कहीं ना कहीं मार्केट की जितनी कैपिटलाइजेशन रहने वाली है उससे लगभग थोड़ा सा कम इनके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है। इसी के साथ अब हम कुछ और फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हैं। इसका जो ROCE है वो ये 12.79% का है। इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 6.06 का है। तो याद रखना, कभी भी किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 से ज्यादा होता है तो हम इसको बहुत ही ज्यादा हाईली डेप्ट वाली कंपनी मान लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर बहुत अच्छा खासा कर्ज है, यानी कि लोन है। अगर हम इसके प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करेंगे तो वो 1.91% के देखने को हमें मिल रहे हैं। इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22.24 का देखने को मिल रहा है। वेल, ये तो हमने बात कर ली है इस आईपीओ के मेन फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम जानते हैं इसकी जीएमपी को। जीएमपी जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च करते हैं और ये इसलिए करते हैं ताकि आपको एक अच्छी एनालिसिस मिल सके। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं बात करूंगा इसके जीएमपी के बारे में तो करेंटली इसकी जो जीएमपी है वो 10 रुपए की देखने को मिल रही है। एक तरह से कह सकते हैं 10%। तो यानी अगर हम इसके जीएमपी से प्रॉफिट का अंदाजा लगाएं तो हमें 1500 तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे रिलायबल नहीं रहना, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। वैसे तो हमने काफी सारी डिटेल्स पता कर ली। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। इसके अंदर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना है। मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इसका जो रेवेन्यू है वो 12% से डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 14% से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस साल दर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर काफी सारी बोरोइंग्स देखने को मिल रही है जो इसके रिजर्व एंड सरप्लस से कई गुना ज्यादा। हालांकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीज शामिल है कि कंपनी को जो आईपीओ से ये पैसा मिलने वाला है उसमें से ये 115 करोड़ का बड़ा अमाउंट अपने लोन को रीपे करने के लिए करेगी। बाकी इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा कम है, लगभग 1.91% का। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसके प्रॉफिट मार्जिन से इनके प्रॉफिट पे काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर हम फाइनली कह सकते कंपनी की बैलेंस शीट अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है। कि बैलेंस शीट के अंदर काफी ज्यादा उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने बताया था 6.06 का है। इससे हमें ये पता लग जाता है कंपनी के लोन बहुत ही ज्यादा हाई है। बाकी जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत कम है और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सिर्फ एक ही स्टेट से आता है जो की है गुजरात। बाकी इतना सब कुछ जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। अगर आपको आईपीओ और जीएमपी और साथ ही में स्टॉक मार्केट के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम टाइमली सारे अपडेट्स बताते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।